Hello, students, and welcome to this new lecture. We are going to study today chapter number 3 of your supplementary reader, A Pact with the Sun, The Shepherd's Treasure. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपके सप्लीमेंट्री रीडर के अंदर है, वो है चैप्टर नंबर 3, द शेफर्ड्स ट्रेजर. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द शेफर्ड्स ट्रेजर. सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा, सर शेफर्ड क्या होता है? भाई शेफर्ड का मतलब वो होता है जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये सब चराता है, ठीक है, उसको शेफर्ड बोलते हैं हम. और ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है संदूक, जिसके अंदर बहुत कुछ पैसा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ट्रेजर, खजाना, जिसको हिंदी में बोलते हैं खजाना. तो द शेफर्ड्स ट्रेजर आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आपका ये चैप्टर है. चलिए, अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. भाई ईरान एक बड़ी सी कंट्री है और ईरान में सऊदी के लोग रहते हैं, ठीक है, जो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं. आप देख सकते हैं कैसे टोपी पहनी है उन्होंने और कैसे कपड़े हैं, ठीक है, वो ईरान के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं. तो एक गरीब शेफर्ड था जो ईरान में रह रहा था. दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, फिर भी वो बहुत ही वाइज मतलब बहुत ही बुद्धिमान था और हेल्पफुल मतलब बहुत ही मदद करता था सब लोगों को, ठीक है. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. तो वहां के जो राजा थे उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निश्चय किया कि वो शेफर्ड को डिस्गाइज में मिलेंगे. डिस्गाइज मतलब छुप के मिलेंगे, अलग कपड़ों में, अलग भेष में वो मिलेंगे. राजा की तरह नहीं मिलेंगे, कोई और तरह मिलेंगे. तो कौन सी और तरह मिलेंगे, चलिए देखते हैं आगे ये स्टोरी में. बहुत ही बढ़िया स्टोरी है. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. तो भाई ईरान के एक विलेज के अंदर, एक गांव के अंदर एक शेफर्ड रहता था. ही वॉज वेरी पुअर, बहुत ही गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. तो उसका खुद का एक छोटा सा झोपड़ा भी नहीं था, ठीक है. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गया. और लर्न टू रीड एंड राइट, उसको पढ़ना या लिखना नहीं आता है, कभी सीखा ही नहीं है उसने. फॉर देयर वेर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. तो वो समय में बहुत ही कम स्कूल्स थे, इस वजह से शेफर्ड जो है वो पढ़ने के लिए नहीं जा सका और पढ़ा भी नहीं उसने. दे अनएजुकेटेड रह गया था. वो टाइम पे बहुत ही कम स्कूल्स थे, इसकी वजह से. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. भले ही वो पुअर था, भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी ये जो शेफर्ड है वो बहुत ही वाइज था, बहुत ही बुद्धिमान था. He understood people's sorrows and troubles. भाई यहाँ पे sorrows क्या होता है? sorrows मतलब लोगों के दुख. people's sorrows मतलब लोगों के दुख. वो समझता था, अंडरस्टैंड करता था वो लोगों के दुख. और troubles मतलब वो जो problems, मुसीबतें जो लोगों पे आती हैं वो समझता था वो. and help them face their problems with courage and common sense. तो शेफर्ड क्या करता था, लोगों के दुख और लोगों की मुश्किलें समझ सकता था और वो लोगों को हेल्प करता था वो मुश्किलें हिम्मत से पार करने के लिए, ठीक है. और कॉमन सेंस, कॉमन सेंस मतलब सामान्य बुद्धि बोलते हैं उसको, कॉमन सेंस को. तो सामान्य बुद्धि से यूज करके, अपना दिमाग यूज करके वो प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए लोगों को हेल्प करता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. भाई सलाह सूचन लेने के लिए बहुत सारे लोग ये शेफर्ड के पास आते थे, क्योंकि वो बेचारा भले ही गरीब था, भले ही अनएजुकेटेड था, लेकिन बुद्धिमान था. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. तो जल्द ही वो बहुत ही फेमस बन गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज विजडम, अपनी बुद्धि के लिए बहुत ही फेमस हो गया, और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए, उसका जो व्यवहार था, ठीक है, इट वाज वेरी फ्रेंडली. तो अपने फ्रेंडली नेचर के लिए वो बहुत ही फेमस हो गया था. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. तो वहां का, ईरान का जो किंग था, ठीक है, उसने इसके बारे में बहुत कुछ सुना था कि भाई ऐसा एक शेफर्ड रहता है और बहुत ही बुद्धिमान शेफर्ड है, और सोचा कि उसको मिला जाए, है ना. थॉट ऑफ मीटिंग हिम, तो भाई उसको मिला जाए ऐसा उसने सोचा. डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग अ म्यूल. तो एक शेफर्ड के भेष के अंदर राजा आ गया और राइडिंग ऑन अ म्यूल. म्यूल मतलब देखो हॉर्स का होता है. हॉर्स क्या होता है, हॉर्स होता है मस्कुलाइन जेंडर, म्यूल होता है फेमिनाइन जेंडर.
तो म्यूल के ऊपर वो म्यूल के ऊपर राइड करने लगा था और शेफर्ड के भेष में वो आ गया था। One day the king came to the cave where the wise shepherd lived. तो एक दिन किंग वहां पे आया जहां पे वो वाइज शेफर्ड रह रहा था, बुद्धिमान शेफर्ड रह रहा था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. तो जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि कोई ट्रैवलर, कोई राहदारी उसके केव के तरफ आ रहा है, तो वो खड़ा हुआ उसको वेलकम करने के लिए कि भाई आइए, पधारिए। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. तो वो जो थका हुआ राहदारी था, वो जो थका हुआ राही था, उसको केव के अंदर लेके गए शेफर्ड और उनको पानी दिया पीने के लिए और थोड़ा कुछ खाना दिया। मीगर मील, बेटा मीगर मतलब थोड़ा, ठीक है, उसका खुद का थोड़ा ही खाना था, उसमें से भी उसने एक शेयर दिया उसको खाने के लिए। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. किंग वहां पे रात रुका था केव के अंदर और बहुत ही इंप्रेस हो गया था शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी से। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है बेटा? हॉस्पिटैलिटी होता है एक दूसरे लोग को, जैसे हम मेहमान को कैसे रखते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही केयर करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। तो उनकी हम बोल सकते हैं कि उनकी सेवा करना। तो शेफर्ड की जो हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है, उससे बहुत ही इंप्रेस हो गया था किंग, शेफर्ड की सेवा से बहुत ही इंप्रेस हो गया था। और वो जो बातचीत कर रहा था वो बहुत ही बुद्धि की बात कर रहा था, तो उससे भी वो इंप्रेस हो गया, ठीक है। The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. The king made the wise shepherd governor of a small district. Other governors became jealous of the new governor and called him dishonest. तो भाई आगे जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में शॉर्ट में दिया हुआ है, हमको क्या पढ़ने को मिलेगा आगे, तो ये सस्पेंस रखते हैं हम, ठीक है, मैं आपको ये नहीं समझाता हूं, हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। Though still tired, the king decided to depart the next morning. भले ही वो थके हुए थे किंग, ठीक है, लेकिन उसने डिसाइड किया, किंग ने डिसाइड किया कि भाई अब दूसरे नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह हुई तो मुझे डिपार्ट होना चाहिए। डिपार्ट मतलब जाना चाहिए अभी केव से बाहर और मेरे रास्ते पे जाना चाहिए। ही सेड, किंग ने बोला, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अवर पुअर ट्रैवलर। तो मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, भाई आपने जो दया की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये गरीब ट्रैवलर पे आपने जो दया की उस पर बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लिव। उसने क्या बोला कि मुझे बहुत ही लंबा रास्ता अभी तय करना है, तो मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे परमिशन दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड। तो सीधे ही शेफर्ड बोले, और कैसे बोले वो, सीधे ही, लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज, आंखों में से सीधे किंग के आंखों में देख रहे थे, और शेफर्ड ने बोला, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। तो यहाँ पे क्या बोला, थैंक यू मेरे राजा, योर मैजेस्टी मतलब मेरे राजा। तो कैसे पता चल गया भाई, ओहो हो, पता चल गया शेफर्ड को कि ये राजा है। तो उसने थैंक यू बोला, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। थैंक यू राजा जी यहाँ पे आने के लिए और मुझे एक विजिट देने के लिए। विजिट मतलब यहाँ पे आने के लिए और कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज। द किंग चौंक गया कि उसको कैसे पता चला, और प्लीज्ड भी हुआ, तो इम्प्रेस भी हो गया था किंग। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। वो अपने आप ही बहुत ही बुद्धिमान है, ऐसा किंग ने अपने आप को बोला कि भाई, वो ऐसे ही सोचा कि वो कितना बुद्धिमान आदमी है ये। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो मेरे लिए काम करे, ठीक है, मेरे लिए काम करे, किंग ने ऐसा सोचा। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और ये किंग ने, ये जो शेफर्ड था, बहुत ही सीधा साधा पोलाइट शेफर्ड था, उसको एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया, हेड बना दिया, ठीक है। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. तो शेफर्ड भले ही
उसको पावर मिला, उसको रिस्पेक्ट मिला, ठीक है, भले ही वो पॉलिटिक्स में आ गया, भले ही वो गवर्नर बन गया, फिर भी वो शेफर्ड इतना ही हम्बल था। हम्बल मतलब बहुत ही पोलाइट था, बहुत ही सीधा साधा आदमी था, डाउन टू अर्थ आदमी था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। लोग उसको बहुत ही प्यार करते थे और उसकी इज्जत भी करते थे, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी सिंपैथी, सिंपैथी मतलब दूसरे लोगों के लिए आपका सहानुभूति होना, आपको फील होना कि लोग कैसा फील कर रहे हैं, वो आपको भी फील हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सिंपैथी होना। एंड गुडनेस, उसकी अच्छाई के लिए लोग उसको बहुत ही प्यार करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो बहुत ही काइंड था, बहुत ही दयालु था, बहुत ही जस्ट था। जस्ट मतलब वो इक्वल जस्टिस करता था, ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करता था। His fame as a fair and a wise governor soon spread throughout the country। तो उसकी जो फेम मतलब उसका नाम, ठीक है, बहुत ही फेमस हो गया था। अब तो वो गवर्नर बन गया, तो पूरे कंट्री के अंदर उसका जो नाम था वो फैल गया कि वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बुद्धिमान गवर्नर है। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him। अब दूसरे प्रोविंसेस के दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, दूसरे जो सिटीज थे, ठीक है, उसके गवर्नर जो थे, उसके गवर्नर्स उससे जलने लगे, ठीक है। ग्रीव, ग्रीव मतलब टेरिबली जेलस, जेलस मतलब जलन होना, उनको बहुत ही जलन होने लगी थी उससे। और किंग के सामने उसकी उल्टी बात करते, किंग को क्या बताते वो गलत कर रहा है, ठीक है, अगेंस्ट हिम उसके सामने बोल रहे थे। दे सेड he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as a tax from the people। तो वो गवर्नर्स ने क्या बोला कि भाई वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है। डिसऑनेस्ट मतलब बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, ठीक है। वो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं लोगों से, वो टैक्स जो लेता है लोगों से, उसमें से थोड़ा कुछ पार्ट अपने लिए रख लेता है। तो ये गलत बात हो गई, ये गलत हो गया। तो ऐसा बड़ा चढ़ा के वो जो गवर्नर्स हैं वो किंग को बोल रहे हैं उसके सामने। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट। भाई उन्होंने बोला कि क्यों हमेशा अपने साथ वो एक आयरन चेस्ट रखता था। आयरन चेस्ट मतलब एक लोहे का संदूक रखता था छोटा सा। परहैप्स ही कैरिड इट इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। तो शायद, परहैप्स मतलब शायद, वो अपने साथ वो सीक्रेटली जो पैसे कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो आयरन चेस्ट में रख रहा है। भाई ऐसा शक गवर्नर गवर्नर को पड़ा। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। तो आफ्टर ऑल वो एक ऑर्डिनरी शेफर्ड है, ठीक है, वो एक, हम बोल सकते हैं कि भाई वो खाली बकरियां और ये जो घेटे हैं वो चला रहा है, वो चरा रहा है, वो एक ऑर्डिनरी शेफर्ड है, वो उससे ज्यादा अच्छा बिहेव नहीं कर सकता है। भाई ऐसा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं गवर्नर्स, और उस पे लगा दिया, दोष लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, ठीक है। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? तो शुरू शुरू में तो किंग ने कोई भी अटेंशन पे नहीं किया, कोई भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये रिपोर्ट्स पे ये जो चीजें बोल रहे हैं गवर्नर, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन कितने समय तक इग्नोर करते, कितने समय तक छुपे, मतलब कितने समय तक एक्शन नहीं लेते ये जो स्टोरीज हो रही है शेफर्ड के बारे में उस पे। वन थिंग वॉज सर्टन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम। तो एक चीज तो पक्की हो गई थी, किंग ने ढूंढा और किंग को पता चल गया, वो जो नया गवर्नर था, वो जो शेफर्ड था, वो शेफर्ड अपने साथ एक छोटा सा आयरन का चेस्ट रखता था हमेशा, ठीक है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन टू द पैलेस। भाई समन मतलब बुलाना, ठीक है। तो एक दिन गवर्नर को बुलाया गया, वो शेफर्ड को बुलाया गया पैलेस पे। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। तो वो कैमल पे आया, कैमल पे राइड करते करते आ रहा था, और सब लोग चौंक गए क्योंकि कैमल के पीछे, कैमल के पीछे वो जो आयरन चेस्ट था, उसका फेमस आयरन चेस्ट जिसके बारे में बातचीत हो रही थी, है ना, जिसकी वजह से वो बुलाया गया, तो वो जो आयरन चेस्ट था वो
कैमल के पीछे बंधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, किंग एकदम एंग्री हो गया था। ही थंडर्ड मतलब गरज के बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, व्हाट डज इट कंटेन, क्यों आप अपने साथ वो हमेशा ये आयरन चेस्ट रखते हो, हैं? क्यों ये लोहे का संदूक आप अपने साथ रखते हो? व्हाट डज इट कंटेन, उसके अंदर क्या है भाई, उसके अंदर क्या है बताइए। द गवर्नर स्माइल्ड, वो गवर्नर हंसा, वो शेफर्ड हंसा। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने एक नौकर को बोला कि अब वो चेस्ट लेके आइए। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। तो उसके आजू बाजू जो भी लोग थे वो बहुत ही ईगर थे, ईगर मतलब बहुत ही उतावले हो रहे थे कि नहीं अभी पकड़ा जाएगा, ये शेफर्ड पकड़ा जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि इसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं और ये पकड़ा जाएगा और इसको पनिशमेंट मिलेगी। बट हाउ ग्रेट was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened। जैसे ही चेस्ट खुला तो किंग और वो जो लोग थे जो देख रहे थे वहां पे, वो सब चौंक गए थे, वो सब चौंक गए थे। एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट चौंक जाना। No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out। कोई भी सोना नहीं था, कोई भी चांदी नहीं था, कोई भी हीरा मोती नहीं थे वो संदूक के अंदर, लेकिन एक खाली पुराना ओल्ड ब्लैंकेट था। ठीक है, एक ब्लैंकेट जो आप ओढ़ते हैं, वो एक पुराना ब्लैंकेट था। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी। तो उसको ऊपर पकड़ के शेफर्ड ने बोला, प्राउडली गर्व से बोला कि ये मेरे आका, ये जो मेरा ब्लैंकेट है वही मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा ये जो है ब्लैंकेट हमेशा मेरे साथ रखता हूं। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। भाई आप एक ऑर्डिनरी ब्लैंकेट अपने साथ क्यों रखते हैं, आप तो गवर्नर है डिस्ट्रिक्ट के, ऐसा क्यों कर रहे हैं? टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, तो शेफर्ड ने बहुत ही पोलाइटली बोला, दिस इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ्स। तो ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है, ये फिर भी प्रोटेक्ट करेगा अगर राजा जी ने मुझसे मेरे जो नए कपड़े हैं, नए जो हम बोल सकते हैं कि नए जो कवर हैं बॉडी के, क्लोक्स, क्लोक्स मतलब एक बड़ा सा कपड़ा होता है जो शोल्डर से लेकर पैर तक जाता है, सीधा कपड़ा होता है ना? अरबी लोग ऐसा कपड़ा पहनते हैं व्हाइट कलर का सीधा। तो ये अगर राजा जी मेरे पास से ले लेंगे तो ये मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड है, मुझे बचाएगा। हाउ द हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई, बहुत ही इंप्रेस हो गए किंग ये ऐसा जब शेफर्ड ने बोला, और वो जो गवर्नर्स थे, वो जो जेलस थे, वो सब चौंक गए थे और शर्म से झुक गए थे, क्योंकि ये बहुत ही बुद्धि वाला बात की थी उन्होंने। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land। तो अब उनको पता चल गया था कि जो शेफर्ड है वो शेफर्ड बहुत ही हम्बल है, बहुत ही वाइज मैन है। ठीक है, जमीन का, वो पूरे ईरान का वाइज मैन है वो। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, तो उसी दिन किंग ने बहुत ही बड़े डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर बना दिया। यहाँ से बेटा आपको क्या सीख मिलते हैं, आपको ये सीख मिलती है कि आप जितने भी बड़े हो जाओ, जितने भी पावर में आ जाओ, या जितने भी इंटेलिजेंट हो, जितने भी बेटर बन जाओ, ठीक है, आपको कभी भी जमीन पे ही रहना चाहिए, हवा में उड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको जमीन पे रहना चाहिए का मतलब आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए, आपको पोलाइट रहना चाहिए। ठीक है, आपको फुल नहीं जाना चाहिए, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं ही हूं सबसे बड़ा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, आपको सबकी मदद करनी चाहिए और आपको हेल्प करनी चाहिए दूसरे लोगों की जो प्रॉब्लम में है। और हमेशा याद रखिए कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है, आप कौन से लेवल पे हैं, हमेशा ये याद रखिए। उससे बेटर होना बहुत ही अच्छा है, लेकिन कभी भी मत भूलिए कि पावर में आने के बाद आप
कभी भी फूल मत जाइए, ठीक है, कभी भी मत भूलिएगा कि ये फूलना नहीं है, आपको अंदर ईगो नहीं आना चाहिए, ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं ही हूँ, सब है, ठीक है, सब इक्वल है, ऐसा ही हमको गिनना चाहिए। ये स्टोरी जो ली हुई है वो एक ईरानियन फोक टेल से ली हुई है, ईरान की जो स्टोरीज होती हैं उसमें से ली हुई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स की बात करें हम। द शेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज, क्यों स्कूल नहीं गया? बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर, देर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, ही वॉजंट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। तो क्यों भाई वो स्कूल नहीं जा पाया? देर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, तो वो दिन में बहुत ही कम स्कूल्स थे। आपके स्क्रीन के ऊपर मैं क्वेश्चन आंसर्स रखता हूं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई? किसने विजिट किया शेफर्ड को एक दिन और क्यों? आपके स्क्रीन के ऊपर आंसर आ गया। द किंग डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल विजिटेड द शेफर्ड वन डे। Although poor and uneducated, the shepherd was very wise and understood people's sorrows and troubles and helped them face them with courage and common sense. The king heard about him and therefore wanted to meet the shepherd, who had become so famous for his wisdom and friendly nature among the common people. तो ये है आपका आंसर। आपको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड? भाई शेफर्ड से दूसरे गवर्नर जो थे वो क्यों जेलस हो गए थे? तो ये रहा आपका आंसर। द अदर गवर्नर्स ग्रू जेलस ऑफ द शेफर्ड because although he rose to power and dignity, he remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness, and his fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. तो भाई क्यों जेलस हो गए थे दूसरे गवर्नर्स? दूसरे गवर्नर्स इसलिए जेलस हो गए थे क्योंकि वो भले ही वो पावर में आ गया, भले ही उसको गवर्नर बना दिया, फिर भी वो बहुत ही हम्बल रहा, बहुत ही पोलाइट रहा, ठीक है, लोगों के साथ बहुत ही प्यार से बर्ताव करता था। लोग जो थे वो उसको बहुत ही प्यार करते थे और इज्जत भी करते थे। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि के लिए, वो जो लोगों से अच्छी तरीके से बात करता था, ठीक है, अच्छाई उसमें जो थी उसकी वजह से लोग उसको प्यार करते थे। और उसका जो नाम है, ठीक है, उसको जो नाम मिला, जो शोहरत मिली, वो पूरे कंट्री में फैल गई थी, वो बहुत ही फेमस हो गया था। चलिए लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 वाला क्वेश्चन है, वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस? क्यों भाई, क्यों नया गवर्नर पैलेस में बुलाया गया था? चलिए देख लीजिए आंसर। The other jealous governors told the king that the new governor was very dishonest and kept for himself a part of the money that he collected as a tax from the people. तो जो दूसरे गवर्नर्स थे, ठीक है, उन्होंने किंग को बोला कि ये जो नया गवर्नर है वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है, बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, और वो जो टैक्स कलेक्ट करता है लोगों से उसमें से थोड़ा पार्ट अपने पास रखता है। He stored it in an iron chest which he carried with him all the time. When the king grew tired of their stories and could not ignore them any longer, and also noticed that the governor did carry with him the iron chest at all times, he summoned him to the palace to find out if what they said was true. तो भाई वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता था जिसके जिसके अंदर वो पैसे रखता था, ऐसा गवर्नर्स ने बोला। किंग जो है वो अब थक चुका था ये स्टोरी सुनते सुनते और अब इग्नोर नहीं कर सकता था, और उसको पता भी चला कि एक आयरन चेस्ट अपने साथ वो गवर्नर रखता है, तो इसीलिए वो गवर्नर को बुलाया गया मतलब समन किया गया पैलेस पे, देखने के लिए कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है
कि नहीं। चलिए ये आंसर लिख दीजिए। 10, 9, 8, पॉज करके लिखेगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये आंसर लिख दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? क्यों सब खुश हो गए थे वो कैमल्स बैक पे आयरन चेस्ट देख के? कैमल के पीछे जो आयरन चेस्ट लगा हुआ था, वो क्यों खुश हो गए थे सब? Everyone was delighted to see the iron chest fastened securely, fastened मतलब बंधा हुआ, securely behind him on the camel's back because the councillors had warned. काउंसिलर मतलब वो जो गवर्नर थे ना, वो उन्होंने वार्न किया था किंग को that he was dishonest and stored all the treasures that he collected in the iron chest. They were convinced that now that he had bought the iron chest with him, it would be opened and his dishonesty would be revealed to the king. सब लोग खुश हो गए थे आयरन चेस्ट को देख के, जो कैमल के बैक पे बंधा हुआ था, क्योंकि वो जो काउंसिलर्स थे, वो जो गवर्नर्स थे, उन्होंने किंग को वार्न किया था कि भाई बहुत ही हम बोल सकते हैं वो ईमानदार बिल्कुल भी नहीं था, ही वॉज डिसऑनेस्ट, और वो जो ट्रेजर था वो अपने पास रखता था आयरन चेस्ट के अंदर। अब वो लोग कन्विंस हो गए थे कि वो आयरन चेस्ट अपने साथ लेके आया है, तो वो आयरन चेस्ट अब खुलेगा और उसकी जो ईमानदारी है वो भी परखी जाएगी, और वो एकदम ईमानदार नहीं है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, वो धोखेबाज है वो प्रूव हो जाएगा किंग के सामने। चलिए लिख दीजिए, 10 सेकेंड देता हूं मैं आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा बाकी रह गया है। ओके, दो क्वेश्चन है। व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट? इज इट एन एग्जांपल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ? आयरन चेस्ट के अंदर क्या था? शेफर्ड क्यों हमेशा उसके पास रखता था? कि आयरन चेस्ट जो है वो शेफर्ड का शर्म का एग्जाम्पल है या उसकी बुद्धि का? तो द आयरन चेस्ट डिड नॉट कंटेन गोल्ड, सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? आयरन चेस्ट के अंदर गोल्ड, सिल्वर और ज्वेल्स नहीं है, खाली एक ओल्ड ब्लैंकेट है। वो शेफर्ड अपने पास रखता था क्योंकि द शेफर्ड कैरीड द ब्लैंकेट विथ हिम always because it was his oldest friend and would protect him if any time his majesty decided to take away his new clothes. तो जो ब्लैंकेट था वो उसका बहुत ही पुराना फ्रेंड था और वो प्रोटेक्ट करेगा अगर ऐसा कोई टाइम आ गया जब किंग जो है तो अपने जो नए क्लोथ्स उसको जो दिए हैं गवर्नर को वो ले लेंगे वापस, तो वो टाइम पे वो ब्लैंकेट काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एंड विजडम as even after he was appointed as a governor still remained a humble and a wise man। तो वो एग्जाम्पल है शेफर्ड का ह्यूमिलिटी एंड विजडम दोनों का। आफ्टर ही वॉज अपॉइंटेड, जो अपॉइंट हुआ गवर्नर, फिर भी वो बहुत ही हम्बल रहा और बहुत ही बुद्धिमान रहा। ठीक है, चलिए नंबर 7, अच्छा 10 सेकेंड लिखने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर? भाई कैसे रिवॉर्ड किया किंग ने गवर्नर को? तो भाई द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 7। द किंग ने गवर्नर बना दिया एक बहुत ही बड़े डिस्ट्रिक्ट का, उसी दिन गवर्नर उसको बना दिया बड़े डिस्ट्रिक्ट का। लिख लीजिए 5, 4, 3, 2, 1। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे हमारा खत्म होता है सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर नंबर 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। हमने सप्लीमेंट्री रीडर नंबर 3 आज देखा, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखे। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर्स आपके एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू चैप्टर और अ पोयम।